अभी क्या है, मैं पूरी तरीके से, मेरा संगठन अगर ये तय करेगा कि वो जरिया कुमदेश गुप्ता हो सकता है, तो मैं उनके इस फैसले पर, उनकी इस विचार पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा इच्छा ये नहीं है कि मुझे ये दे दिया जाए, मेरी इच्छा ये है कि मुझसे ये काम करवाया जाए। मेरी पार्टी, मेरा संगठन जिस लायक मुझे समझता है, मैं जिस लायक हूं, मैं अपने पार्टी संगठन के लिए, क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर जनता के लिए काम करना चाहता हूं और आगे भी काम करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ एक खास चर्चा, और चर्चा कोई और नहीं है, देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163 और संगम विहार ए, इस वार्ड में उपचुनाव होने को है। और इस उपचुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, किस तरीके से लोग चाह रहे हैं, पार्टी क्या चाह रही है, तमाम बातचीत है। मगर आपको जानकारी के लिए बता दें, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कुमदेश गुप्ता जी हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली भाजपा से प्रवक्ता भी हैं, साथ साथ सदस्य है टाउन बेंडिंग कमेटी एसडीएमसी। पहले स्वागत करते हैं इनका। कुमदेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद रमेश जी। जनता जनार्दन जो आज मुझसे यहाँ बात करने के लिए आई हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुमदेश जी। तो आगे बातचीत को बढ़ाते हैं, जानकारी जुटाते हैं। पहले इनके बारे में पर्सनल बातें पूछ लेते हैं। भाई, अगर पर्सनल इनको जानेंगे नहीं आप लोग तो बातचीत में मजा नहीं आएगा। पहले जानकारी जुटाते हैं। कुमदेश जी, थोड़ा सा आप कहाँ के हैं, यहाँ पे संगम विहार और साउथ दिल्ली में कब से रह रहे हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश यूपी का हूँ और सन 2000 से मैं इस वार्ड में मेरा निवास है। मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो यहाँ दिल्ली में ही वसंत विहार में रही। मेरे पिताजी पूर्व सैनिक थे और यहाँ राजनीतिक इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो मेरा जुड़ने का सौभाग्य रहा वो 2002 से रहा है। और इसके बीच में 9 साल तक मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट रहा हूँ, अपने इसी ब्लॉक का, जो चर्च कॉलोनी के नाम से अपनी आरडब्ल्यूज है उसका। तो यहाँ जब इस संगठन से जुड़ा हूँ और इस संगठन से जुड़ने के बाद में, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं के समाधान के लिए, उनके लिए जब संघर्ष हमने किया, तो उसमें संघर्ष करते करते हमने ये पाया कि जो समाधान है वो सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही करने में सक्षम है। तो वो समाज सेवा के साथ साथ में इस संगठन के साथ में जुड़ा और इसी दरमियान जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ। तो जब मैं स्वयंसेवक संस्था से मैं जुड़ा आरएसएस से, तो वहां जुड़ने का लाभ क्या है, क्योंकि वहां व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण के भाव से वहां काम किए जाते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं प्रतीत हुआ ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूं। मुझे हमेशा पहले दिन से ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए और भारत निर्माण के लिए जब मैं कार्य कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था। क्योंकि मैं पहले दिन से ही, जब मेरे को वहां विचारधारा जो मुझे वहां मिली और उस विचारधारा पर जब मैं आगे बढ़ा चला, तो मुझे पता चला कि हम कितने विचलित या कितनी देरी थी कि मैं इतने देर से जुड़ा हूं। मुझे बहुत पहले से ही जुड़ना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, इससे ज्यादा मजबूती के साथ और कोई संस्था
न है और न शायद होगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, क्योंकि मैं भारत माँ की बात करता हूं, मैं अपनी पार्टी संगठन की बात करता हूं, और इस संगठन में निरंतर मुझे बहुत सम्मानित किया है। मैं अभी वर्तमान में जिला प्रवक्ता हूं, पूर्व में मैं जिला मंत्री रहा हूं, इससे पूर्व में मैं जिले का बूथ मैनेजमेंट का सह संयोजक रहा हूं, मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूं, समितियों पे भी मैंने काम किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और सेवा ही मेरा ध्येय है, सेवा ही मेरा कर्म है। तो 2002 से आप जुड़े हैं कह रहे हैं? मैं 2002 से पार्टी। अभी कौन सा ईयर है? अभी 2025 है। कितने साल हो गए सर? हाँ, 23 वर्ष का एक। अब आते हैं आपके पास, अब असली सवाल। कुमदेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण किया 2002 से लेके 2025 तक, सेवाएं भी बताई कि किस तरीके से जुड़े हैं आरएसएस से लेकर के बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी के साथ, किस तरीके से इन्होंने काम को किया और भिन्न भिन्न पदवी में रह करके जिम्मेदारियां निभाई। साथ में जहां पर रहते हैं इस भौगोलिक क्षेत्र में, जितने भी बड़े इनके आरडब्ल्यूए का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर हजारों लोग रहते होंगे, हजारों वोटर रहते होंगे। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनकर के क्षेत्रीय लोगों के, अपने अड़ोस पड़ोस, भाई बंदी, सखा संबंधी, पड़ोसियों का इन्होंने भरपूर समस्या में समाधान के लिए इन्होंने हाथ या साथ दिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे 20 प्लस साल, यानी कि 20 साल से अधिक इन्होंने जब संगठन और एक पार्टी को समर्पित कार्य के सहित ये जब अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, क्या यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई कभी आपने संवैधानिक पद को लेकर के, जैसे एमपी, एमएलए, निगम पार्षद, ये सब संवैधानिक पद की लड़ाइयां होती है पार्टी में, जो कोई भी आता है, इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं डेस्टिनी जिसको कहते हैं, आखिरी लक्ष्य जब संवैधानिक पद की लड़ाई इंसान लड़ लेता है तो शायद जीवन और पार्टी या राजनीति की सफलता का एक बहुत बड़ी सीढ़ी को वो छू लेता है। जीत हर अलग विषय है। तो क्या आपने कभी संवैधानिक पद के लिए लड़ाई लड़ी, या कभी इच्छा जताई, या अभी इच्छा है, या पूर्व में इच्छा थी? सिंपल सी बात है। अगर आपने 20 साल सेवाएं दी है, क्या पहले आपकी इच्छा कभी थी कि पार्टी ने नहीं दिया, या अभी इच्छा है, या अभी क्या चाहते हैं वो आप ही बताएं, क्योंकि हम आएंगे तो फिर और पार्टियों की भी बात आएगी, बहुत सारी चीजें। क्या इस बारे में आपका ख्याल है? थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, इच्छाएं क्या है, एक स्वाभाविक होता है किसी भी इंसान के अंदर कि उसके अंदर इच्छाएं, हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है इस वार्ड में सेवा करने की। मेरी इच्छा है इस वार्ड के अंदर जो सुविधाएं अभी हम देने में पूर्ण नहीं हो पाए, नहीं प्रभु, तो अभी क्या है, मैं पूरी तरीके से, मेरा संगठन अगर ये तय करेगा कि वो जरिया कुमदेश गुप्ता हो सकता है, तो मैं उनके इस फैसले पर, उनकी इस विचार पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा इच्छा ये नहीं है कि मुझे ये दे दिया जाए, मेरी इच्छा ये है कि मुझसे ये काम करवाया जाए। मेरी पार्टी, मेरा संगठन जिस लायक मुझे समझता है, मैं जिस लायक हूं, मैं अपने पार्टी संगठन के लिए, क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर जनता के लिए काम करना चाहता हूं और आगे भी काम करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या बात है कुंदेश जी, बड़े कायदे से यहाँ पर सवाल का जवाब देकर निकलना चाहते हैं। हम निकलने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात आती है पुनः कि अगर आपने 20 साल कार्य किया है, 20 साल आपने जिम्मेदारियां निभाई है, पूर्व में यहाँ पर मूल निवासी होने के नाते आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं संपूर्ण तो आपके ऊपर दावा ठोक के कह सकता हूँ, संगम विहार और देवली क्षेत्र में जिस प्रकार से समस्या से लोग ग्रसित है, आप वाकिफ होंगे। क्या इन समस्या का समाधान होना नहीं चाहिए? क्या नाली, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की जो सुविधाओं से क्या ये क्षेत्र की जनता वंचित नहीं है? क्या आप लोग बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के साथ अभी देख रहे हैं? ये पहले सच्चाई बताएं। पार्टी और चुनाव वो अलग विषय है। पहले भी वही सवाल है कि आप अपने आप को क्या एक निगम पार्षद की
एक भूमिका निभाने लायक समझते हैं? पहले उसके ऊपर बात, क्या अगर पार्टी देगी तो आप समझते हैं वो लायक हैं? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि यहाँ समस्याओं का अंबार है, और इस अंबार के अंदर जहां सुविधा देने की बात आ रही है कि सुविधाएं यहाँ दी जाए, और जैसा कि आप बता रहे हैं, निश्चित ही उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव में मैं अपने संगठन से सिर्फ ऐसा अनुरोध, ऐसा एक आग्रह करना चाहूंगा कि पार्टी, हमारा संगठन यहाँ के किसी लोकल कार्यकर्ता को, जो यहाँ निवास करता हो, वो इन असुविधाओं को झेलता हो, जिसको यहाँ की परेशानियां ज्ञात हों, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को संगठन तय करे, और पूर्ण रूप से मैं उस साथी के साथ में, संगठन के उस फैसले के साथ में मैं हूं और रहूंगा, और उसके साथ मैं काम करके दिखाऊंगा। और ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम दे दिया जाए तो मुझे अगर दे दिया जाएगा तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि पूर्णतः अपने 100% देकर उनके फैसले को पूर्ण किया जाए। सबसे पहले तो यहां पर हम इस वार्ड को जीत के सुनिश्चित करें, और जो पार्टी संगठन को ये अपेक्षाएं हैं कि यहां पे वो काम होंगे, वो पूर्णतः यहां पर काम कराए जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। प्रयास के साथ साथ देखिए, विपक्षियों की भी बात होनी जरूरी है कि अगर विपक्षी ना हो और चुनाव हो, ऐसा भी नहीं है, आप फिर घेरे भी जाओगे, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि कुमदेश गुप्ता यहाँ का लोकल होने के नाते अगर ये जिम्मेदारी पार्टी दे रही है नहीं दे रही है वो आप देखें। हम तो यही चाहेंगे कि इच्छा शक्ति आपके अंदर रहेगा, अगर संगठन आपसे कराना चाहती है तो आप कर लेंगे, ये कह रहे हैं आप। विपक्ष की बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का कोई भी आएगा, क्या बीजेपी अभी इस परिस्थिति में है कि ये वार्ड चुनाव को, उपचुनाव को जीत लेगी, ऐसा लगता है? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा, संगम विहार 163 वार्ड हम बहुत बड़े भारी मत से ये जीतेंगे, ये जनता ने सुनिश्चित कर दिया है, मैंने नहीं कर दिया। अच्छा, मेरा आकलन नहीं है, जनता का आकलन है। आप आज इस वार्ड के किसी भी मोहल्ले में जाइए, किसी भी गली में जाइए, किसी भी माता और किसी भी बहन से आप पूछिए कि क्या यहां पर निरंतर पिछले 3 टर्म से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके विधायक हैं, उन विधायकों द्वारा एक मूलभूत पानी की सुविधा भी क्या उनको दी गई है? नहीं दी गई। तो आज वो उनके उन झूठे वादों से त्रस्त है जनता, और जनता फैसला कर चुकी है कि वार्ड में भी हमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और अपनी सुविधाओं को प्राप्त करना है। चलिए, ये समय बताएगा। बहरहाल अभी कुमदेश गुप्ता जी से ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि अपना ओपिनियन जरूर दें, और उपचुनाव में अगर पार्टी या संगठन की क्या चाह रही है नहीं चाह रही है वो इनकी पार्टी की बात है, संगठन की बात है। उपचुनाव के लिए हमारे चैनल के जरिए कुमदेश गुप्ता जी जैसे अनेकों प्रत्याशियों का इंटरव्यू अभी आने वाला है। आप लोग भी सुझाव दें, कुमदेश गुप्ता जी को आप कितना पसंद करते हैं, क्या कुमदेश जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे, चाहे आप बीजेपी से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात क्यों नहीं रखते हो। अगर आप वार्ड 163 के वोटर हैं या यहाँ की जनता है, तो कुमदेश जी का चेहरा और कुमदेश जी के प्रेजेंस के ऊपर, इनके भावात्मक या राजनीतिक दृष्टिकोण से इनको कितना पसंद करते हैं, कमेंट जरूर करें। जाते जाते मैं कुमदेश जी से यही कहूंगा कि भाई अपनी जनता है, उपचुनाव को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से विचारधाराएं हैं, आप अपनी जनता को एक छोटा सा मैसेज जरूर दें। देखिए, मैं अपने पूरे संगम विहार वार्ड की तमाम जनता से ऐसी अपील करना चाहूंगा कि अब आगामी निगम के उपचुनावों में आप वोटिंग जरूर करें, और जब आप वोटिंग करने जाएं तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, क्या आपको यहां पर जो आम आदमी पार्टी की विधायक है, उन्होंने पानी की सुविधा आपको दी है?
क्या मूलभूत आपका जो अधिकार है वो आपको दिया है? दूसरी तरफ जहां मैं आपका सेवक साथी भाई, अगर मैं अपने वार्ड में रहने वाली तमाम आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग की महिला बहनों के लिए एसएचजी समूह बनाकर उनकी मदद करता हूं, मैं उन बहनों के राशन कार्ड बनवाने में उनकी मदद करता हूं, मैं उनके पहचान पत्र बनवाने में उनकी मदद करता हूं, उनके राशन कार्ड को बनवाने में मदद करता हूं, अगर कोई पुलिस का परेशानी है उसमें उनकी मदद करता हूं, दिन या रात में खड़ा हूं, तो फर्क आप साफ देख लें और ये एक बार सुनिश्चित कर लें कि वार्ड के अंदर आपको वार्ड सेवक चाहिए या झूठा केजरीवाल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, मिलते हैं फिर और एक खास रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।